नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रुद्र एक 6 फीट का लंबा चौड़ा मस्तमौला इंसान था। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जिससे ज़्यादा तो नहीं पर इतना कमा लेता था कि वो अपने और अपने घर वालों का खर्च उठा सके। एक दिन जब वो ऑफिस जा रहा था, तब उसकी बाइक एक रॉन्ग साइड से आने वाली स्कूटी से टकरा गई और उसकी स्कूटी पर स्क्रैच पड़ गए, जिसे देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया। यूं रुद्र ने गुस्से से जैसे ही उस लड़की को कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, वो पर्दी ने अपना कान पकड़ लिया। सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो मैंने पहली बार स्कूटी चलाया है ना, इसीलिए गलती हो गया है। पर्दी ने इतनी मासूमियत से कहा कि रुद्र का गुस्सा गायब हो गया। रुद्र पर्दी को देखता ही रह गया। वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उसकी नीली आंखें और उसकी मासूमियत ने रुद्र का दिल धड़का दिया था। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। रुद्र के कहने पर पर्दी वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली गई। उस दिन से रुद्र बहुत बेचैन रहने लगा। सोते जागते हर वक्त उसे सिर्फ पर्दी का ही चेहरा दिखता था। रुद्र की जुड़वा बहन थी दिव्या। दिव्या और रुद्र एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों भाई बहन कम और दोस्त ज़्यादा थे। दिव्या की शादी हो चुकी थी। जब वो अपने घर आई और उसने रुद्र को ऐसे देखा, तो समझ गई कि उसके भाई को किसी से प्यार हो चुका है। दिव्या के बार बार पूछने पर जब रुद्र दिव्या और अपने माँ बाबा को बताया, तो उन्होंने बहुत बवाल मचाया। उनके हिसाब से रुद्र के पसंद से आई हुई लड़की उनकी इज्जत नहीं करेगी और उनके लड़के को अपने बस में कर लेगी। केवल दिव्या थी जो इस बात से बहुत खुश थी और उसने अपने भाई का साथ भी दिया और अपने माँ बाबा को भी समझाया। आखिरकार अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। मजबूरन उन्हें पर्दी के घर रिश्ता लेकर जाना पड़ा। पर्दी के माता पिता बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने पर्दी और रुद्र को अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज दिया। रुद्र और पर्दी छत पर आ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या बात करें। आखिरकार हिम्मत कर रुद्र ने ही बात शुरू की। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। रुद्र के बोलने पर पर्दी ने उसकी तरफ देखा। अरे घबराओ मत, ये लो पानी पियो पहले। रुद्र ने पर्दी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। पानी पीने के बाद पर्दी को कुछ राहत महसूस हुई। अब बताओ क्या बात है, कहीं तुम पर इस शादी के लिए कोई दबाव? नहीं, वो दरअसल मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर्दी ने इतनी मासूमियत से कहा कि रुद्र का मन किया कि उसे गले लगाकर, पर पर्दी उसे गलत ना समझे, इसीलिए वो शांत खड़ा रहा। रुद्र ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ कर कहा, बस इतनी सी बात, तुम्हें जितना पढ़ना होगा तुम पढ़ना और नौकरी भी करना। तुम्हें पढ़ने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच्ची? पर्दी खुशी से चहकते हुए पूछा। हाँ मैडम, एकदम सच्ची। वो अब मैं हाँ समझ इस रिश्ते के लिए। रुद्र ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। पर्दी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और शर्माकर वहाँ से भाग गई। रुद्र भी हंसते हुए नीचे आ गया। तभी उसने देखा कि पर्दी के पिता राधे श्याम जी उनके पिता के आगे हाथ जोड़े खड़े थे और पर्दी नाम आंखों से सब देख रही थी। अंकल, आपने हाथ क्यों जोड़ा हुआ है, क्या हुआ? रुद्र ने उनके हाथों को नीचे करते हुए कहा। किशोर जी, रुद्र के पिता, अरे कुछ नहीं बेटा, वो हम बस वैसे ही बात कर रहे हैं। अगर बस बात कर रहे हो तो इन्होंने हाथ क्यों जोड़ा है? सच सच बताइए क्या बात है? रुद्र ने गुस्से से पूछा।
राधा जी रुद्र की माँ, अरे बताना क्या तू किस भिखारी के घर लाया है हमें। अब देख तुझे पढ़ाने लिखाने में कितना खर्चा लगा है, इसीलिए हम तो बस इनसे इतना कह रहे हैं कि हमें 10 लाख नगद चाहिए दहेज के लिए। पर इन भिखारियों से तो इतना भी नहीं हुआ। कहने लगे कि इतना दहेज हमारे बस की बात नहीं है। वाह माँ वाह, क्या बात कही आपने। लड़का पैदा आपने किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं घर का खर्च उठा सकूं, आप लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन उसके पैसे आप लोग इनसे लेंगे क्यों? बेटा आपने पैदा किया तो उसे पढ़ाना लिखाना आपकी जिम्मेदारी हुई ना, कि लड़की के माँ बाप की। और इन्होंने भी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उतना ही पैसा खर्च किया है जितना कि आपने। अगर आपको इतना ही लालच है पैसों का तो एक काम क्यों नहीं करती, मुझे बेच क्यों नहीं देती। जितना आपको पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। रुद्र राधा जी चिल्लाइए मत माँ, अब क्यों बुरा लग रहा है आपको? जब थोड़ी देर पहले मेरा सौदा कर रही थी तब बुरा नहीं लगा आपको? बेटा मैं तो बस माँ, अगर आपको लगता है ये सब कर कर आप मेरी शादी पर्दी से नहीं होने देंगी तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं पर्दी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। रुद्र ने ये कहकर राधे श्याम जी को सोफे पर बैठाया और खुद घुटनों के बल बैठकर उनके हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अंकल मैं आपसे नहीं कहता कि मैं पर्दी के लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, पर एक वादा जरूर करता हूँ आपसे कि मैं उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और शादी के बाद पर्दी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। वो जितना पढ़ना चाहेगी मैं उसे उतना ही पढ़ाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पर मैं जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा अंकल। मुझे कोई पैसे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस हमें आपका और आंटी जी का आशीर्वाद चाहिए। अपने बेटे की जिद के आगे किशोर जी और राधा जी कुछ ना कर सके। हालांकि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर दिव्या इस शादी से बहुत खुश थी। दिव्या हमेशा अपने माँ बाबा को भी समझाती थी कि वो लोग पर्दी को अपना लें, पर उन लोगों पर उसका कोई असर नहीं होता था। रुद्र और पर्दी की शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकला। दोनों बहुत खुश थे। अक्सर दोनों रात भर बातें करते थे, अपने भविष्य के सपने बुनते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों ने साथ में शॉपिंग करने का प्लान बनाया। दोनों ने ढेर सारी शॉपिंग की और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तभी रुद्र को एक ज़रूरी फ़ोन आ गया और वो बात करने बाहर चला गया। तभी कुछ लड़के आकर पर्दी के टेबल पर बैठ गए और उसे परेशान करने लगे, उसे गलत जगह छूने लगे और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। ये सब रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग देख रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं उसे रोकने की, क्योंकि वो शहर के नामी बिजनेसमैन हर्ष सिंघानिया का बेटा सिंघानिया था, जो कि पर्दी के कॉलेज में ही पढ़ता था। बंश और उसके दोस्तों ने पर्दी की रैगिंग भी की जिस पर्दी ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी और प्रिंसिपल ने बंश और उसके दोस्तों पर सस्पेंड कर दिया था, जो बंश के बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पर्दी को परेशान करने के मौके ढूंढने लगा। पर्दी जैसे ही वहाँ से भागने लगी, बंश ने उसका दुपट्टा अपने पैरों से दबा दिया, जिससे उसका दुपट्टा एक तरफ से सरक गया। जैसे ही बंश ने दूसरे तरफ का दुपट्टा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके हाथ पर किसी ने चाकू से वार किया। बंश ने छटपटाते हुए सामने देखा तो रुद्र गुस्से में उसे घूर रहा था। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। बंश का एक दूसरा दोस्त जैसे ही रुद्र की तरफ बढ़ा, रुद्र ने उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारी और वो लड़का वहीं गिरकर छटपटाने लगा। ये सब देखकर उसके बाकी दोस्तों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी वो आगे आए।
रुद्र ने बंफ के जिस हाथ पर चाकू से वार किया था उसे को मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर बोला, अभी सिर्फ एक छोटी सी चोट दी है, अब अगर इसके आसपास भी भटकने ना तुम तो महाकाल की कसम ये हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। और बाकी सबके तरफ मुड़कर बोला, शर्म आनी चाहिए तब सबको, अरे तुम सब 50 हो और वंश उसके दोस्तों की तरफ ये 5 और तुम सब इतने कमजोर कि इससे लड़ नहीं सकते। अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो तुम कैंडल मार्च करोगे, तमाशे करोगे, लेकिन तब ये जोश कहाँ चला जाता है जब एक लड़की के साथ तुम सबके सामने जबरदस्ती हो रही होती है। अरे अगर तब भी तुम सब इतनी हिम्मत दिखा दो तो शायद किसी की बेटी की, किसी की बहन की इज्जत बच जाए। एक अकेली लड़की देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वे जिम्मेदारी समझकर कोई उसकी रक्षा नहीं करता। अरे एक अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। पर तुम लोग कहाँ समझोगे ये सब, जब तक खुद पर ना पड़े लोग किसी का दुख नहीं समझते। कहते हुए उसने पर्दी का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। वहाँ खड़े सारे लोगों के सिर शर्म से झुक गए। रुद्र ने वहाँ आकर पर्दी को देखा, उसका चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। रुद्र ने उसका चेहरा प्यार से अपने हाथ से लेते हुए कहा, शांत हो जाओ, देखो कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे बताओ कि वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे। इस पर पर्दी ने रोते रोते सारी बात बता दी। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और रुद्र ने पर्दी को गले लगा लिया। पर्दी भी एक छोटे बच्चे की तरह रुद्र के गले लगते ही शांत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बंश और उसके दोस्त बंश के फार्म हाउस में बैठे थे। बंश गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। शायद अब कुछ ऐसा करने वाला था जो किसी ने नहीं सोचा था। दिन बीतते गए और बंश ने पर्दी को परेशान करना बंद कर दिया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका रुद्र और पर्दी को बेसब्री से इंतजार था। वो था उसकी शादी का दिन। पर्दी पार्लर गई थी तैयार होने को। वो तैयार हो रही थी तभी उसकी माँ का फोन आया, कितनी देर लगेगी लाडो तुझे आने में, जल्दी कर बारात आ गई है। संगीता जी ने कहा, क्या बात, बारात आ गई है? बस मम्मा मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, कहते हुए पर्दी ने पार्लर वाली को जल्दी तैयार करने को बोला। आज पर्दी बहुत खुश थी, और क्यों ना हो, हम लड़कियों को बचपन से ही कहा जाता है कि बड़े होने पर घोड़े पर बैठकर एक राजकुमार आएगा और उन्हें ले जाएगा। हर लड़की का सपना होता है कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उसे समझे, उसकी इज्जत करे, उसे प्यार करे और उसके परिवार वालों का भी मान सम्मान दे। रुद्र में ये सारे गुण मौजूद थे। पर्दी ने तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखा तो आज बहुत सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही पार्लर से बाहर निकली, किसी ने उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया और उसके हाथ पर एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो बेहोश हो गई। 2 घंटे बाद रुद्र और बाकी परिवार वाले मंडप में पर्दी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पार्लर वाली को फ़ोन करके पता करना चाहा, पर उसका भी फ़ोन नहीं लगा। तभी रुद्र उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिस पर पर्दी की फ़ोटो थी दुल्हन के रूप में, और वो एक कुर्सी पर बैठी हुई और उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। नीचे लिखा था, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप इस पते पर आ जा और पुलिस के साथ आने की गलती मत करना, वरना ये तेरी दुल्हनिया की लाश भी नसीब नहीं होगी तुझे। और नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था, रुपए। रुद्र ये पढ़ते हुए घबरा गया और अपने आप को चेहरे पर
जाहिर नहीं होने दिया। माँ पापा आप लोग टेंशन मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ पर्दी को रुद्र ने राधे श्याम और संगीता जी की ओर देखकर कहा। बिना जवाब सुने वहाँ से चला गया। रुद्र उस एड्रेस पर पहुँचा जहाँ पूरा अंधेरा था, जिसकी वजह से रुद्र को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। परी परी कहाँ हो तुम? रुद्र इस पर उधर उधर ढूंढने लगा। तभी लाइट जली और बम सामने सोफे पर बैठा एक जहरीली हंसी हंस रहा था। क्या बात है दूल्हे राजा, बड़ी जल्दी आ गए तुम तो। परी कहाँ है? बोल नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। कहते हुए रुद्र ने बंश का कॉलर पकड़ लिया। बंश ने अपने कुछ गुंडों को इशारा किया, उन पर सबने आकर रुद्र को पकड़ लिया। देखना चाहोगे तुम्हारी प्यारी होने वाली बीवी कहाँ है? रुको अभी बुलवाता हूँ उसे। कहते हुए बंश ने अपने दोस्तों को इशारा किया। उसका एक दोस्त पर्दी को ऊपर के कमरे से लेकर आया। पर्दी बेहोश पड़ी हुई थी, पर वो बेहोशी में भी रुद्र का नाम ले रही थी। परी परी आंखें प्लीज। रुद्र परी की ऐसी हालत देखकर तड़प गया। तभी बंश ने पर्दी के मुंह पर पानी फेंका, जिससे उसे धीरे धीरे होश आने लगा। रुद्र जैसे ही पर्दी के पास जाने लगा, बंश के गुंडों ने उसे पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। बंश एक जहरीली हंसी हंसते हुए रुद्र के पास आया और बोला, उस दिन तुझे मुझ पर वार किया था ना, अब तू देख तेरी इस लैला के साथ मैं क्या करता हूँ। फिर बंश ने एक चाकू लेकर रुद्र के गले से लेकर सीने तक चाकू चला दिया, जिससे रुद्र के सीने से खून बहने लगा। ये सब देख पर्दी चिल्ला पड़ी, नहीं प्लीज रुद्र को कुछ मत करो प्लीज। रुद्र को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो पर्दी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो कमजोर पड़ा तो पर्दी भी हिम्मत टूट जाएगी। बंश ने अपने गुंडों को इशारा किया। उसके गुंडे आकर रुद्र को बुरी तरह पीटने लगे। रुद्र की चीखें परी के कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह पड़ रही थीं। कुछ देर बाद बंश ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रुद्र लगभग अधमरा हो चुका था। बंश रुद्र के पास आकर उसके बालों को पकड़कर खींचने लगा और बोला, क्या कहा था तूने कि अगर मैं तेरी इस जान को हाथ भी लगाया तो तू मेरा हाथ काट देगा। अब देख कैसे मैं इसका इज्जत उतारूंगा और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बंश और उसके दोस्तों ने रुद्र के सामने पर्दी का रेप किया। पर्दी चिल्लाती रही, उनसे रहम की भीख मांगती रही, पर उन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। रुद्र ने सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रुद्र और परी चिल्लाते रहे, पर उन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो परे 7 लड़के मिलकर पर्दी का और पर्दी चिल्लाती रही, उनसे रहम की भीख मांगती रही, पर उन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। रुद्र ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने हाथ और पैर की रस्सियां खोल लीं और लंगड़ाते हुए परी के पास गया। परी परी आंखें खोलो, परी प्लीज मुझसे बात करो, परी प्लीज। पूरी के पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और जगह जगह जले के निशान थे, पर उन दरिंदों ने पर्दी के पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाया हुआ था। रुद्र ने अपना कुर्ता उठाया और पर्दी को किसी तरह ढक दिया। वो उसे गोद में उठाकर सड़क की तरफ भागा। रुद्र को बहुत चोट आई थी, फिर भी वो हिम्मत करके पर्दी को अस्पताल ले गया। वो सड़क पर लोगों से मदद मांगता रहा, पर किसी ने उसकी ऐसी हालत देखकर मदद नहीं की। अचानक से मौसम भी बदलने लगा, तेज हवा बहने लगी और बारिश होने लगी। शायद आज भगवान भी इनके दुख पर रो रहा था। रुद्र लोगों के आगे रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। एक जगह रुद्र ने देखा खाली ठेला पड़ा हुआ था, जिस पर सब्जी बेचा जाता था। रुद्र ने पर्दी को उस पर लेटाया और खींचते हुए किसी तरह उसे अस्पताल ले गया। वहाँ
पहुंचकर उसने अपने माँ पापा को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद रुद्र के माँ पापा और परिधि के माँ पापा अस्पताल आ गए। रुद्र की माँ तो आते ही परिधि को कोसने लगी। मनहूस कहीं की खा गई मेरे बेटे को, इसके आते ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ खराब होने लगा। हे भगवान, करे मर जाए और ये पीछा छूटे इससे, हमसे ये हमारे ज़िंदगी में आई है तब से माँ मनहूसियत छाई हुई है। माँ दिव्या चिल्लाई, अरे मुझ पर क्या चिल्ला रही है तू? देखा नहीं इसकी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है? बेचारा मेरा बच्चा। माँ, आप में जरा सी भी इंसानियत बची है ना? आपको दिख नहीं रहा उस लड़की के साथ क्या हुआ है? दिव्या बोली। रुद्र एकदम खामोश था। ऐसा लग रहा था उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बस शीशे से उस कमरे के अंदर देखे जा रहा था जहाँ पर परिधि का इलाज चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो रुद्र ने उनसे पूछा, डॉक्टर, परी ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? देखिए, वो बच तो गई है पर उनका एक हाथ टूट गया है और उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। शायद वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।